अरे माया को रंग बादड़ी, माया का रंग कैसा होता है? जैसे बादलों में, और बादल चंद्रमा और सूर्य को छुपा लेते हैं। अब देखिए सूर्य तो अभी है, लेकिन कहेंगे भैया धूप नहीं है, बदछैया है। सूर्य अब कहाँ है? सूर्य तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन सूर्य के नीचे गहरे बादल हैं, इसलिए सूर्य उन बादलों में छुपा हुआ है। ऐसे ही जब हमारे अंदर में भी अज्ञान के गहरे बादल मंडराते हैं, तो हमारा ज्ञान रूपी सूर्य छुप जाता है। तब फिर कैसी दशा हो जाती है, देखो। अरे माया को रंग बादड़ी, जामे चंदा उदर सतो नाई, माया को रंग बादड़ी, जामे चंदा उदर सतो नाई, माया को रंग बादड़ी। आप देखना विचार करके। अरे काम क्रोध के उठे पदरवा, गरजी रयो अहंकार। अरे काम क्रोध के उठे पदरवा, गरजी रयो अहंकार, गरजी रयो अहंकार। लोभ मोह की बरसा बरसे, हाँ, लोभ मोह की बरसा बरसे, भींगी रहो वे संसार, माया को रंग बादड़ी, जामे चंदा उदर सतो नाई, माया को रंग बादड़ी। मैंने जो निवेदन किया शीशा वाला उदाहरण दे करके, ये कहीं किसी राजा रईसों के किस्सा कहानी नहीं है, ये तो अपने भीतर की सारी संभावना है। आप शाम को बैठ करके देखोगे आज दिन में मुझको कितनी बार क्रोध आया है, आज कितनी बार मेरे भीतर में कामनाओं के बादल झूमते हुए हैं, आज कितनी बार मैंने गाली दी है काऊ से, आज कितनी बार मैं झूठ बोला हूं, आज कितनी बार मैंने काऊ की चुगली और बुराई करी है। तो शाम को पूरी फाइल तुम्हारे सामने होगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अरे काम क्रोध के उठे बदरवा, गरजी रयो अहंकार। लोभ मोह की बरसा बरसे, हाँ, लोभ मोह की बरसा बरसे, भींगी रहो वे संसार, माया को रंग बादड़ी, जामे चंदा उदर सतो नाई, माया को रंग बादड़ी, हो जामे चंदा उदर सतो नाई, माया को रंग। और सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आवे त्यों फेरी हो। तुम्हारे चित्त में किसी भी प्रकार की विषय का बीज बनता है और तुमने ज्यों का तो ही उसको तोड़ दिया, फेर दिया, तो समझ लो कि निवृत्ति हो गई। और थोड़ी भी तुमने उसको जगह दे दी, तो चाहे वो काम का बीज हो, चाहे क्रोध का बीज हो, चाहे लोभ और मोह का बीज हो,
वो ही थोड़ी देर में अपना बड़ा रूप ले लेता है, और जब बड़ा रूप ले लेता है फिर हम उसको रोकना चाहें तब भी वो नहीं रुकता है। इसलिए कवि अर्जुन कहते हैं भगवान हम करना नहीं चाहते हैं जिस कार्य को और वो कार्य हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम पहले से उसको देख नहीं पाते हैं। हमारी समझ में जब आता है जब वो अपनी सीमा को पार कर जाता है और फिर हम उसको रोकना चाहते हैं, फिर वो रुकता नहीं है, हम परवश हो जाते हैं। बस यही है माया का रूप। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में एक जगह दर्शाया है, 2-4 कड़ी याद है मेरे को। ये माया रघुनाथ की बोरी खेलन चली राहो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राखे न्यारा हो। हे मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे हे श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा का फोरी हो। नातम चंदर चले पीठ दे सिंगल में बोरी हो। और चलो जे तो हमने ना देखे, पर जे तो हमने देखे जिनके सामने लाखों लाखों लोग नाचते थे, है चाहे वे बापूजी रहे हो, चाहे वे राम रहीम रहे हो, ये तो हमने देखे, ये तो हमारे सामने की बात है। तो सज्जनों जिसके सामने की जो घटना होती है वो ही उस घटना की व्याख्या करते हैं। कबीर साहब जी के सामने ये घटना थी, आज हमारी और आपके सामने ये घटना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ए लोभ मोह की बरसा बरसे, हाँ 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 लोभ मोह की बरसा बरसे भींगी रहे हो वे संसार माया को रंग बाद हो जामे चंदा उतर सतो नहीं माया को रंग हो जामे चंदा उतर सतो नहीं माया को रंग। और देखिए यही है माया का रूप। जब आप क्रोध में हो तो समझ लो आप माया के साथ में हो। जब आपके अंदर में कामनाओं के तूफान उठ रहे हो तो आप माया के साथ में हो। इस समय तुम माया के साथ में नहीं हो। माया तो जा ग्राउंड से बाहर है, रोड पे जहां नहीं है, बिल्कुल जहां तुम्हें ना पता हो जागन कि हमारे घर पे का है रहो, एकदम बड़ी शांत प्रियता से। और जब जहां से निकलोगे भैया चलो बादर रहो है, अरे भैया चलो भैंस चौरे में बंधी होगी, तब समझ लो कि तुमको पकड़ लिया फिर माया ने। हम तो बच्चन न छोड़े आए वैसे। इसलिए मेरे भाई बहनों, अरे मन सो माया जानियो रे जो चकमक में आ। अरे मन सो माया जानियो रे जो चकमक में आ, जो चकमक में आ। हाँ जो इच्छा है राम मिलन की, हाँ हाँ जो इच्छा है राम मिलन की, चुम्बक बने मेले जाओ माया को रहे बाद। जामे चंदा उतर सतो नहीं माया को रंग बाद। हो
जामे चंदा उतर सतो नाई माया को रंग। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर ये बढ़िया वृत्ति बन जाए तो आप अपने घर में भी बना सकते हो। आप ऐसा मन समझ लेना कि महाराज यहाँ पर माया नहीं है तो क्या हम यहीं बने रहेंगे? अरे आखिर घर पे तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, अगर ये समझ में आ जाए तो आप जानती हो कमल की जड़ कहाँ होती है? कमल की जड़ कीचड़ में होती है। और डंडी कहाँ होती है? डंडी पानी में होती है। और फूल कहाँ खिलता है? फूल ऊपर खिलता है। बेटा बैठ जाओ। कमल की जड़ कीचड़ में, डंडी पानी में और फूल ऊपर खिल रहा है। उस फूल पर पानी और कीचड़ का निशान नहीं है। क्यों? उस फूल का संबंध सूर्य से हो गया है। जब सूर्य निकलता है तो फूल खिलता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फूल बंद हो जाता है। देखिए, कमल भोजन तो ले रहा है कीचड़ से, और जीवन कहां खिला है? सूर्य के साथ में। यही दशा हमारी हो जाए। हमारा शरीर तो रहे संसार में, परिवार में, लेकिन हमारी चेतना का फूल खिलता रहे सदगुरु के चरणों में। बताएंगे अभी। जो इच्छा है राम मिलन की, हाँ हाँ हाँ, जो इच्छा है राम मिलन की, चुंबक बने मेले। हाँ, कोई बहन पूजा करने अभी नहीं आएंगे, हैं? वहीं पर बैठो। हाँ, बाद में देखना, सबको मौका मिलेगा। देखिए, कहते नहीं कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, ने खुदाई मिला ने विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। न तो पूजा कोई आनंद और न सत्संग कोई आनंद। अब सत्संग का आनंद लो, और जब पूजा का समय आ जाए तब फिर पूजा का आनंद लेना। जो इच्छा है राम मिलन की, हाँ हाँ, जो इच्छा है राम मिलन की, चुंबक बने मेले जाओ, माया को रंग बादल। जामे चंदा उदर सतो नाई माया को रंग। अरे चोर चुराई तू मड़ी रे, जल में रहो डुबाए। अरे चोर चुराई तू मड़ी रे, जल में रहो डुबाए, जल में रहो डुबाए। जो जो दावे त्यों त्यों उछले, हाँ, जो जो दावे त्यों त्यों उछले, कर्म दबाए न जाई माया को रंग बादड़ी। जामे चंदा उदर सतो नाई माया को रंग। हो जामे चंदा उदर सतो नाई माया को रंग। एक महात्मा की तुमड़ी ये चोर ले गए हो। महात्मा बड़े बूढ़े होंगे बेचारे, हम संगाती, वे पीछे रह गए। आगे एक तालाब मिलो, चोर ने सोची महात्मा तो रहेगा पीछे, अब तो नहा लो। चोर स्नान करने लगा, तब तक महात्मा पहुंच गए धीरे धीरे। महात्मा को देख करके चोर उस तुमड़ी को जल में छुपाने का प्रयास करता है। वो तो छुपाता है, पर तुमड़ी उछल करके ऊपर आती है। आप सोच रहे होंगे कैसा चोर हो, पागल हो, काट की तुमड़ी।
पर ध्यान रखो, ये किसी और चोर की बात नहीं है, ये हमारी और आपकी बात है। हम भी चाहते हैं कि हम झूठ तो बोलने पर कहुए पतो नहीं पच जाए, हम बेईमानी तो कर ले पर कहुए पतो नहीं पच जाए, हम कहू कि चोरी तो कर लावे पर कहुए पतो नहीं पच जाए। पर ध्यान रखो, ये प्रकृति एक ऐसी चीज है कि आप चाहे किसी से छुप सकते हो लेकिन उससे नहीं छुप पाओगे। और ये प्रकृति आपको चौराहे पर खड़ा कर देगी। आप ये मत सोचना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। जब तुम अपने भीतर में गलत सोच रहे हो, ध्यान रखो वो भी तुम्हारी तरंग दूसरे तक जा रही है। जिस व्यक्ति के प्रति आप सोच रहे हो उस व्यक्ति तक वो तरंग अटैक कर रही हैं। और मेरी बात न मानो तो फिर आप किसी के बारे में सोच करके देख लेना, तो फिर वो व्यक्ति भी तुमसे उसी दशा में हो जाएगा। क्यों कि जो आपने सोचा भीतर से और वो ही तरंग उस पर अटैक कर गए। इसलिए संत कहते हैं आप हमेशा बढ़िया चिंतन करिए, अच्छे चिंतन करिए। अगर कोई बात आए पर तो मुंह पे कह दो, पर पीछे कहू को बुरो मत सोचो। अरे ज्ञान पवन जब से चले रे। आपने अभी कथा सुनी राजा दशरथ जी की, महात्मा जी सुना रहे थे, अब तक क्यों नहीं बताई? आज बताई। जब राम लक्ष्मण सीता जंगल में चले गए और लौट करके नहीं आए, तब सुमंत से पूछी, भैया सुमंत कहाँ है राम और सीता लक्ष्मण? बोले महाराज वो वापिस नहीं आए। अब ध्यान आया है, कौन सा? एक चौपाई बताएं। हो तापस यंद सरापस सुधे आई, हो तापस यंद श्राप सुधे आई, कौशल्या सब कथा रे सुनाई। अब तक क्यों नहीं सुनाई? वो तो बहुत दिना की बात है। तब कहा के रानियों एक बार ऐसी घटना भई, और आज वही दृश्य राजा दशरथ के सामने है और बेचारे चिल्ला रहे हैं, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बेदे। और आखिरी में क्या हुआ कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरे राव गए सुरधाम। ये कर्म का भोग था। ये कर्म के भोग को न कोई भगवान रोकता है और न कोई भगवती रोकती है, तो हम और तुम का कोई रिश्तेदार लगते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अरे ज्ञान पवन जब से चले रे, बादल गए ढलाए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, संशय रे भर मन साईं माया को रंग बादल, जामे चंदा उदर सतो नाई माया को रंग बादल।